अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बधाई और शुभकामनाएं उन सभी को जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तारीख 28 अगस्त 2025 है और दिन गुरुवार का है। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी शाम के 5:57 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा सुबह 8:44 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। 1.5 घंटे की सीमा अवधि राहुकाल है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य है, यात्रा है, बिजनेस डीलिंग है, इसको करने से परहेज कीजिएगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 6:20 से 7:45 तक। यात्रा करना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में की गई यात्रा आज के दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो यहां पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पहली बात परहेज कीजिएगा, इस यात्रा को टालने की कोशिश कीजिएगा। पर अगर नहीं की जा सकती, टालने पर और ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, तो यहाँ पर आप यात्रा करें तो दही खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको संख्याधाम योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, वचन चोर भीति योग, भारती योग, हर्ष योग, धन योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आप अपने जीवन में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या रत्न धारण कर सकते हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, अपनी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 रहेगा और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए संबंध और साझेदारी के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस पार्टनर्स का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और नए कॉन्ट्रैक्ट्स की इस समय में संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपके लिए इस समय अपने कलीग्स के साथ में तालमेल सुधारने का है। ये कहा जाए अपनी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं, इसका इस्तेमाल करने का है और इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अपनी सीनियर्स की आंखों में चमकने का मौका आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों को इस समय में तूल देने से परहेज करना है। कई चीजें हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रोमांस और रोमांच बना रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में भी लगेगा और इस समय में एग्जामिनेशन कोई है तो उसकी तैयारी के लिए भी आज का दिन शुभ साबित होगा। कोई एनरोलमेंट अगर आप करना चाहते हैं कोर्स के लिए तो उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से काफी ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। आरामदायक स्थिति आज के दिन आपको साथ देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। आपके कार्य क्षेत्र में और आपके स्वास्थ्य में मजबूती प्रदान करने का दिन ये रहेगा। बिजनेस पर्संस की बात करते हैं, कंपटीशन है, शत्रु हैं, उस होने के बावजूद यहां पर आपको बढ़त लगातार मिलती रहेगी। जो पुराने काम अटक गए थे, लक फैक्टर सपोर्ट करने के कारण ये काम भी अब गति पकड़ने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा इस समय में और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आपको यहां अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। घरेलू जिम्मेदारियां कहें, गृहिणी कहें या फिर ये कहें कि परिवार की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक आप इस समय में आगे बढ़ेंगे और परिवार का साथ समर्थन कहें, सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होगा। यंगस्टर्स
पढ़ाई के दबाव को जो झेल रहे थे, पंचम भाव में चंद्रमा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, शिकायतें ज्यादा थी, घर परिवार वाले बात समझ नहीं रहे थे, तो फाइनली इस प्रेशर से अब रिलीफ मिल रहा है। घर परिवार के सदस्य आपकी बात को समझते भी हैं, अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट हो सकता है, मदद कर सकते हैं, वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब ये अल्टीमेटली आपकी जो मेहनत है इसमें रंग लाने का काम करेगी। जहां पर आप पछड़ रहे थे वहां पे अब आगे बढ़ने की यहां चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 30% सपोर्टिव सिचुएशन है। और ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटल स्टेबिलिटी कहें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कहें, या ये कहें कि व्हेन पुश कम्स टू शव, चीजों को कैसे करेंगे, तो वहां पर परेशानियां ज्यादा है, चिंताग्रस्त ज्यादा है। जो नहीं हुई है चीजें उसको लेकर के परेशान है, और बच्चों से जुड़ी चिंताएं भी इस समय में और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहले बात करूंगा यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की। कंसंट्रेशन पावर है, ग्रास्पिंग पावर है, इसको लेकर के इस समय में कठिनाइयां ज्यादा हैं। बार बार ध्यान भटक जाने की इस समय में परेशानी है। किताब खोल करके बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई है, पर दिमाग में गया क्या है, नीलबट्टा सन्नाटा। चीजों को लेकर के कंफ्यूजन है, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए और समय समय पर कोशिश कीजिए कि रिलैक्स करके फिर वापस पढ़ने आए। चैप्टर कंप्लीट होता है, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वापस पढ़ने आए। व्यापारी वर्ग है तो प्लानिंग इस समय में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो चीजें बदल जाती हैं। जो लोग सपोर्ट करने वाले थे वो बदल जाते हैं, जो कलीग्स हैं वो साथ नहीं निभाते हैं। इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां ज़रूर देखने को मिलेंगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में खुल करके स्पष्ट तौर पे बात करेंगे तो जीत में रहेंगे, वरना गलत फहमियां जो हैं ये पनप सकती हैं। आप कहना जो चाहते थे आपने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया, सामने वाले ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो आगे बढ़िए, वरना दूसरे लोग आपकी बातों का फायदा उठा सकते हैं। संतान की पढ़ाई को लेकर के, सेहत को लेकर के इस समय में चिंतित आप ज्यादा रहने वाले हैं। फिर वो चाहे ओबेसिटी की शिकायत हो तो उस चीज को लेकर के भी आप लगातार उनको प्रेशराइज करने वाले हैं, और यहां पर चीजें बिगड़ सकती हैं। यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा को टाल देना आज के दिन उचित ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 67 से 70% तक सपोर्टिव है। अब मानसिक बेचैनी कहें, घरेलू तनाव कहें, यह बढ़ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो निर्णय लेने से पहले सोच समझ करके कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम कर रहे हैं यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको जल्दबाजी में काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए हैं, क्योंकि यहां पर आपके लिए रिस्क ज्यादा है। नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्य का दबाव इस समय में ज्यादा रहेगा। जो आपके सीनियर्स हैं आपकी मेहनत को अनदेखा कर सकते हैं, तो यहां पर फ्रस्ट्रेशन है, यह भी आप पर हावी रहेगा। परिवार में माता पिता की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा रहने वाले हैं, और विशेष तौर पे माता जी का इस समय में रवैया आपके खिलाफ बदल सकता है। यह कहा जाए कि आप डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं और वो सीधे तौर पर नहीं जाना चाहती, इस चीज को लेकर के बहस छिड़ सकती है। गृहिणी है तो घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा थका हुआ ज्यादा महसूस करेंगी, और कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी परेशानी ये इस समय में तूल पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में रिस्क एपेटाइट बढ़ना हो, हिम्मत बढ़ने की बात हो, कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली इसका फायदा आपके काम में आपको देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे, नए अवसर खोजेंगे, और उनको इस समय में लाभ भी प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जो लोग हैं, आपकी जो थिंकिंग है ये इस समय में इंपॉर्टेंट है, जो प्लान करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर मैनेजर खुद अपना काम करे, पर अपनी टीम से काम करवाने के लिए उनको मोटिवेट करना,
उनको सही तरीके से आगे बढ़ाना, उनको ये दावा करना कि आप अपने करियर में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब इस तरीके से काम करेंगे, जब इस चीज़ को एश्योर करेंगे, तो यहाँ पर कोहर्सिवनेस के कारण सब आगे एक साथ में बढ़ पाएंगे। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि आपके जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी थिंकिंग है, इसको लेकर के वो भी आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार और रिश्तेदारों का समर्थन इस समय में आपको जरूर मिलने वाला है, और ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा फायदा रहेगा कि अगर आपकी कोई इच्छा थी, कोई ज्वेलरी खरीदना हो सकता है, कोई छोटी मोटी चीज है, तो उसको लेकर के अगर घर परिवार को कहेंगे तो ये जरूर स्वीकार की जाएगी। यंगस्टर्स जो इस समय में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित कोई इस समय में जीमैट या फिर आईसैट के पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। जो आप डर रहे थे, ये डर की सिचुएशन से अब आपको आगे बढ़ाने वाला है। कॉन्फिडेंस जब साथ निभाएगा तो काफ़ी चीज़ें जहां पर घबराहट थी वो अब बदलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखेंगे 23-22% सपोर्टिव है, और यहां पर नुकसान जो है ये अपनी जुबान के कारण है, अपने कमिटमेंट्स के कारण है, फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़े हुए यहां पर हड़बड़ाहट के कारण है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, आपके किए गए कमिटमेंट को अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है, इस कारण से नुकसान हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, सामने वाले से मुस्कुरा करके और सौम्यता से बात करना ये एक टैलेंट है, और ये टैलेंट आज के दिन आप में होना जरूरी है, क्योंकि ना हुआ तो लोग फायदा उठाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, जो आप कहेंगे उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपके क्लाइंट्स को आपसे छीन लेंगे। तो ये ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में कमिटमेंट सोच समझ के दीजिए। कॉन्फिडेंस में आकर के 5 दिन में हो जाएगा नहीं, हफ्ता भर लगेगा। यहां पर बफर लेकर के चलना है। सिचुएशन हर रोज आपके पक्ष में नहीं हो सकती, इस बात को समझिए। बफर लेकर के चलिए, तभी आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे, वरना नुकसान जो है आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी राय जो है ये आज के दिन अपने तक रखिएगा, सुझाव जो है अपने तक रखिएगा। हो सकता है कि आपका सुझाव, आपकी राय एकदम सही है, पर सामने वाले को देने पर अप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे। फायदा उसको होगा तो उसका कोई भी श्रेय आपको नहीं दिया जाएगा, वो फायदा आपके साथ में शेयर नहीं होगा, पर नुकसान हुआ तो वो जरूर आप तक पहुंचेगा। तो इसके लिए इस समय में दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद करें। गृहिणी है तो पारिवारिक जीवन में विवाद कहें, अपने पति के साथ में कोई ना कोई तनाव कहें, यह अवश्य उभर सकता है। वहां पर सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को आज के दिन ना करें तो बेहतर है। कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो अवश्य बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस पर 1 से 2 दिन तक विचार कीजिए, सभी पक्ष समझिए, मार्केट की हरकत को समझिए, इसके बाद में आगे बढ़िएगा। इस समय में हड़बड़ाहट में आकर के आगे बढ़ना यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। हो सकता है क्योंकि इलैबोरेट स्कैम है जिसका शिकार आप बन जाते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए आज के दिन राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है, और कॉन्फिडेंस ही नहीं, एक अट्रैक्शन पावर भी प्रदान कर रहा है। जिस तरीके से बात करते हैं, ड्रेसअप करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं वो आपके पास में है, एक अपील है। और इस कारण से चाहे वो व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, जिस इंसान के साथ में जुड़ना चाहते हैं आज के दिन वहां पर सफलता प्राप्त होगी। नए सौदों से आपको लाभ प्राप्त होगा। लोग जो हैं आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। अब कहा जाए कि जिस व्यक्ति के पास में पैसा होता है उसकी बातें हर इंसान बड़े गौर से सुनता है, और जिस इंसान के पास में ज्ञान बहुत हो पर पैसा ना हो, उसकी गंभीर से गंभीर बात को भी लोग मजाक में टाल देते हैं। आज यही सिचुएशन आपके साथ में है कि वो मैग्नेटिज्म है, वो ऑरा है, वो कॉन्फिडेंस है कि जब बात करेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, मैनेजरियल स्किल्स का परिचय देना है।
जिम्मेदारियां जो दी जाती हैं उसको बखूबी निभाना है, जो मांगा जाता है उससे बेहतर करके दिखाना है। और इस कारण से आपके सीनियर्स ना ही सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेंगे, पर आपके इस टैलेंट को समझेंगे और आगे आने वाली रेसेस में आपको पोजीशन देंगे। फिर गृहिणी की बात हो तो घर के कामों में इस समय में परिवार का साथ आपको मिलने वाला है। यह कहा जाए कि एक से भले दो, यही स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलेगी और अपने आप को काफी ज्यादा भाग्यशाली भी आप मानेंगी। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का परिणाम यहां पर आपके फेवर में होगा। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, व्यय भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 30% सपोर्टिव है और इस कारण से बस इतना सा कहूंगा, लॉस से बच सकते हो पर अनएक्सपेक्टेड खर्चों से आज नहीं बच पाएंगे। खर्च जो है ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए है। कई बार कहा जाता है कि इंसान जब अच्छा समय होता है तो अपना लेवल बढ़ाता चला जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, बड़ी गाड़ियां खरीदता है, बड़े मकान में रहता है, शानदार चीजें, आलीशान चीजें उसके पास में होती हैं। पर जब समय अपने पक्ष में नहीं होता है तब बाहर सोसाइटी को बताया नहीं जाता है। स्ट्रगल करेगा, लोन लेगा, पर उसी लेवल को मेंटेन करेगा। अब यही चीज इस समय आपके साथ में भी है। मानसिक तौर पर प्रेशर ज्यादा है, चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रखने के लिए आप नुकसान भी झेलना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि लोन लेकर के भी उसी स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा संभलना होगा, यहां पे सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। कई मशीनरी हैं जो अब काम की नहीं है, स्क्रैप करने लायक है, पर उसको बस काम पे लगाए रखने के लिए आप इस समय में मेहनत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब थोड़ा यहां पर आपको लॉजिकल स्टेप लेना होगा। नौकरी करते हुए लोग जो हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिटर्न इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। जो क्लाइंट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो क्लाइंट इस समय में भरोसा आपका तोड़ सकता है। यह कहा जाए कि जो कमीशन आपका बनता है वो उस कमीशन से हिस्सा मांगना शुरू कर दे कि डिस्काउंट तो हो चुका, अब जो कमीशन है इसमें से कितना हिस्सा दोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सौदा जो है ये नुकसानदायक बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में परेशानी ज्यादा आएगी। अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो मन ज्यादा भटकने वाला रहेगा। जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, अपने काम से काम रखिएगा तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जो आपके इनकम को, आपके प्रॉफिट्स को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को अपलिफ्ट करने का काम करेगी। चाहे व्यापारी वर्ग है तो अच्छा काम हाथ में लगेगा, अच्छा पैसा उससे कमाने को मिलेगा और अच्छे लोगों से संपर्क साधने का मौका मिलेगा। एक व्यक्ति जो पान की टपरी चलाता है, पान की छोटी सी दुकान, अगर उस इंसान को सेलिब्रिटीज अपनी शादी में बुलाते हैं तो उस इंसान का स्टेटस बढ़ जाता है, उसका पान का जो रेट है वो बढ़ जाता है, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ जाती है, लोग उसके पास में आते हैं। तो यही चीज होती है जब समय आपके पक्ष में होता है, और यही चीज आज आपके साथ में है, समय पक्ष में है। तो अच्छे लोगों के साथ में जब काम करेंगे तो और बेहतर लोगों के साथ में कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन को लेकर के, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के यहां पर बातें छिड़ सकती है, या आपके पक्ष में होंगी। चाहे आपके दोस्तों की बात कहें, आपके बड़े भाई बहनों की बात कहें, इनका इस समय में आपको सहयोग मिलेगा। कहीं पे अटक गए हैं, कहीं पे कोई परेशानी है, तो वहां पर इनका सपोर्ट, इनकी एक्सपर्टीज, इनका सर्कल आपके लिए काम करेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो आपके लिए भी कहूंगा कि यह समय कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का है। गृहिणी है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, घर परिवार का साथ समर्थन लेना है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके सभी को दंग कर देना है, ये कहा जाए शॉक कर देना है। क्योंकि ये सिचुएशन चाहे घर की साज सज्जा हो या फिर घर का कोई काम हो, उसमें 4 चांद लगाने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और 10th हाउस में चंद्रमा है।
सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये आपकी वर्क स्पेस में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में आपको स्ट्रांग फुटिंग देने का काम कर रहा है। नए लॉन्च हुए हो, परेशान थे कि पुराने पुराने चावल यहां पे हैं, ये तो मुझे सेटल होने नहीं देंगे, तो अब वो अपॉर्चुनिटी है कि अपने पैर को स्ट्रांगली, फर्मली आप मार्केट में रखेंगे और अपने आप को इस समय में एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर के रूप में सबके सामने रखेंगे। चाहे व्यापारी की बात कहें तो विस्तारवादी सोच जो है ये इस समय में काम करने वाली है। अपनी मेहनत जो है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, कैसे लोग जो हैं आपके साथ में जुड़े हुए उनको इस समय में एक्टिव करें ताकि आपका काम हो, आपका बिजनेस बढ़ सके, आप एक से ज्यादा जगहों पर जा सकें। यह सोच इस समय में आपको सफलता की ओर ले जाने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में सीनियर्स से तो आपको अप्रिसिएशन मिल ही रहा है। इसके चार चांद लगाने वाली बात जो है प्रमोशन की, कहीं ना कहीं ये कहा जाए इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अपने बॉसेस से आपको मिल सकती है कि तुम्हारा नाम डाल रहा हूं, तुम लायक हो। बस ये आज के दिन आपको प्रसन्न कर देने वाली बात है, दिल को खुश कर देने वाली बात है। शाम को घर परिवार को लेकर के कहीं डिनर पे जाने का प्रोग्राम जरूर बन सकता है। यंगस्टर्स की बात करता हूं तो अपने कैरियर से संबंधित इस समय में कोई पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर कोई आने वाले एग्जाम्स देने वाले हैं, उसमें सिलेबस में कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर मार्क्स देने की जो स्कीम होती है इसके अंदर ब्लूप्रिंट्स में कोई चेंजेस हैं जो आपके फेवर में आ गए हैं। तो ये इस समय में न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी और जो आप मेहनत करते करते थक गए थे, अब उस मेहनत में एक नई ऊर्जा फूंकने का काम भी करेगी। परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए गृहिणी आगे बढ़ने वाली है और इस समय में यह कहा जाए कि परिवार के अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेस होता है, जो एक अच्छे व्यक्ति पर भरोसे करने वाला होता है, वो व्यक्ति आप बन करके उभर सकती हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जो बहुत समय से इंतजार था, ये इंतजार खत्म हुआ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन इस समय में 25 to 33% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो इसमें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि बिजनेस क्लास का टिकट बुक करते हैं और फ्लाई इकोनॉमी करना है, पैसा तो पूरा लगा पर फैसिलिटी नहीं मिली। यह एग्जाम्पल है। यह कहा जाए कि जो आप अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा का पूरा ना होना, यह परेशानी का कारण है। डिससैटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ाता है और इसी कारण से चाहे व्यापारी है चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति परेशान इस वजह से रहेगा कि मैंने अपना काम पूरा किया पर जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं दिया गया, जो कमिटमेंट मुझे मिला था वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया। इन चीजों को लेकर के आप इस समय में फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपने साथ में कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, इन पर निकालते नजर आएंगे। ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आकर के मत लीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स का तो सामना करना ही है। इस समय में यह कहा जाए कई ऐसे चैप्टर्स अब आपके सामने आने वाले हैं जो चैलेंज हैं, सही से समझ में नहीं आए। जब समझाए गए थे तब क्लास में नहीं थे, चीज़ों को लेकर के सीरियस नहीं थे, पर अब सीरियस हैं। पर सीरियस अब होने के कारण परेशानी यह है कि यह चैलेंज बन चुका है। जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो चैलेंज बन गई है। अब इस चैलेंज को आपको अकॉम्प्लिश करना है। लोगों का साथ समर्थन चाहिए है, अपने क्लास में जो टॉपर्स हैं उनका समर्थन चाहिए है। तो अब थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा झुकाना भी पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक कार्यों में इस समय में रुचि लेने वाले हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कोई ना कोई धार्मिक यात्रा को लेकर, तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में प्लानिंग आपकी तेजी पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में इस समय में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्टिव है और ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कहें, यह सामना करना पड़ेगा जो आपको प्रेशर में डालने वाला है, तनाव उत्पन्न करने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो पार्टनर्स के साथ में इस समय में जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे थे वो नुकसान का सौदा सिद्ध हो सकता है। या ये कहा जाए कि बिजनेस पार्टनर को और आपको कोई फंसाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए
ये अपॉर्चुनिटी सामने फेंका था जिसको आप सही मान बैठे थे। एलैबोरेट स्कैम कहें या फिर ये कहें कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी बना देते हैं जहां पर आप पैसा लगाएं और फंस जाए। तो वही सिचुएशन इस समय में आने वाली है, तो थोड़ा सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो सहकर्मियों से विवाद की संभावना इस समय में सबसे ज्यादा है। यहां पर गलत भाषा का प्रयोग करना, हाथापाई तक बात को पहुंचा देना, यह परेशानी का कारण है, ना ही सिर्फ आपके और आपके कलीग के लिए, पर आपकी इमेज के लिए, आपकी जॉब के लिए। यहां पर ठंडक से बात करें, दिमाग को ठंडा रख करके बात करें, बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जो परेशानी आपकी नहीं वहां पर भी उलझ बैठते हैं। दोस्त का झगड़ा है पर आप बिना जाने कि दोस्त सही है या गलत झगड़े में शामिल हो गए, नुकसान की बात हो जाएगी, लीगल केस में फंसाए जा सकते हो। इसके लिए ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय में सावधानी रखनी होगी, विशेष तौर पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित परेशानी के लिए, थकान से जुड़ी परेशानी के लिए, चक्कर से जुड़ी परेशानी के लिए आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुआ आज का राशिफल। आज के राशिफल में हम कोई विशेष उपाय पर चर्चा नहीं कर रहे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि हर राशि पर हम इतनी एलैबोरेट चर्चा करते हैं, इतना ही ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, इस कारण से कई लोगों की यह शिकायत है कि आप बेफिजूल की बातें ज्यादा करते हैं, आप कहानीबाजी ज्यादा करते हैं। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं हर उस पक्ष पर, हर उस इंसान के लिए बात कर सकूं जो इस एपिसोड को देखता है। अब ऐसे में कोशिश यही रहती है कि हर वो व्यक्ति जो इस राशिफल को देखे, इससे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज लेकर के बाहर निकल सके। अपने दिन की शुरुआत जब इस राशिफल को देख करके करे तो कुछ बेहतर उसके पास में यहां रिजल्ट हो, आने वाले कल को लेकर के एक बेहतर इंफॉर्मेशन हो। कोशिश मेरी यही रहती है, मेहनत यही रहती है, पर शिकायतें जो है उसको भी समझता हूं कि एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, देखने की इच्छा नहीं करती। यहां पर YouTube पे एक छोटी सी चीज होती है, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, जहां पर जो सेगमेंट से आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप उस सेगमेंट पे डायरेक्टली स्लाइडर को लेकर के जा सकते हैं। काफी लोग ये जानते हैं जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा कस्टम नहीं है, उनको ये चीज नहीं मालूम, तो उनको पूरा एपिसोड देखना पड़ता है और मैं इस बात को समझता हूं। आने वाले कुछ दिनों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एपिसोड को थोड़ा शॉर्ट किया जा सके। बाकी आपके कमेंट से मुझे मालूम चल पाएगा कि क्या आपको ये एपिसोड इतना ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में चाहिए है, या फिर जो आमतौर पर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो टीवी पे आते हैं, जो 3 पॉइंट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में राशिफल कंप्लीट करते हैं, एक एक राशि को कंप्लीट करते हैं, आपको उस तरीके से चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तभी मुझे मालूम चल पाएगा कि आपकी सुझाव क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि आप सभी जो है मेरे परिवार का हिस्सा है, और परिवार के हर सदस्य के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा प्रेम है, वो बना रहे। और हमेशा यही कोशिश होती है, हर व्यक्ति की यही कोशिश होती है। जब हम स्कूल में थे तब भी ये कहा जाता था कि हर भारतीय मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो उस चीज को मानने वाला व्यक्ति जो है मैं वो ये हूं। और कोशिश यही है कि जब भाई और बहन आप सभी को पुकारता हूं तो परिवार मानता हूं, और कोशिश यही, आशा यही करता हूं कि आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना अंतिम समय तक मेरी तरफ से तो यही है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।